है आदि मनुआ हो सुचेत। इसके शारीरिक और मानसिक दोष सभी समाप्त हो सकते हैं अगर इसका जीव का मन सुचेत हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा संसार में आने का क्या प्रयोजन है। ये बात समझने के लिए ये जो आप शब्द आ रहा है उसको समझना, इसको बहुत जरूरी है। इस सागर संसार में सुने सत्य प्रसंग, संसार में आके इसको सत्य के बारे में सुनना चाहिए, प्रभु के बारे में सुनना चाहिए। प्रभु है क्या? प्रभु एक निराकार सर्वव्यापक शक्ति है। निराकार सर्वव्यापक दो बातों अगर ये जीव समझ ले तो इन दो बातों के समझने के बाद इसकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। ये पूरा जीवन कभी कहीं जाता है माथा टेकने, कभी कहीं जाता है माथा टेकने, इसको पूरा जीवन यही नहीं समझ आ रही कि ये जो परमात्मा शक्ति निराकार सर्वव्यापक ज्योत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये सर्वव्यापक है। हमारे घर में भी पूरी है, घर के बाहर भी पूरी है, सभी जगह ये परमात्मा पूर्ण है, पूरा भरपूर है, कहीं कोई कमी नहीं है। इसी बात को पहली लाइन में समझाया गया है इस वाणी के द्वारा। इस सागर संसार में आज संसार को सागर क्यों कहा गया है? जैसे सागर की था का पता नहीं चलता, किनारों का पता नहीं चलता, ऐसे संसार के बारे में जीव को समझ नहीं आती कि संसार है क्या, मेरा संसार से क्या संबंध, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा है क्या। इसीलिए इसको ये बातें सुननी बहुत जरूरी है कि सुनियो सत्य प्रसंग, जिसमें महात्मा मंगता में कह रहे हैं कि मंगत नाम प्रभुसार है। इसमें जो प्रभु का नाम है वो सार है, भाग है कि वो सब कुछ है। अब नाम प्रभुसार है जो व्यापे सभी रंग, जो परमात्मा है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सभी में वो व्यापक है, जो व्यापे सब रंग सभी रंग। अब आगे वाणी कहते हैं कि दुर्लभ कार्य साच विचार, सबसे बड़ा कार्य दुर्लभ, बड़ी मुश्किल मिलने वाला काम क्या है इसका? सच के बारे में विचार करना, भाई सच है क्या। दुर्लभ कार्य साच विचार, साचा नाम जपो करता। देखो कितना आसान शब्दों में इस बात को समझाया गया है कि साचा नाम। अब साचा नाम क्या होता है? परमात्मा नामी है, उसका कोई नाम नहीं है। साचा नाम उसके गुण हैं, परमात्मा की महिमा है, उसकी सिफत है, उसकी सलाहट है। साचा नाम जपो करता, वो नाम जो इसको सच के साथ जोड़ता है। और ये जो महामंत्र 5 बार जिसका गायन सबसे पहले किया गया है, ये जो महामंत्र है ये पूरे का पूरा उस प्रभु की जो लीला है, साचा नाम, उसको समझाता है। ये परमात्मा है क्या, प्रभु है क्या, वो शब्द स्वरूप है। और ये जो महामंत्र है ये परमात्मा का शब्द स्वरूप है। इसको धीरे धीरे आदमी समझ जाता है कि परमात्मा है क्या, सारे का सारा, और 13 अक्षर हैं वो परमात्मा का शब्द स्वरूप है। उसके बारे में आदमी को धीरे धीरे हर शब्द का एक मतलब है, एक महिमा है उसकी। सर्व का आदि अंतिम मूल्य, परमात्मा को समझना है कि परमात्मा जो है, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, सर्व का आदि और अंति, सब का आदि भी है और अंत भी है और मूल है। क्योंकि उस मूल से ही, उस जड़ से ही सारी दुनिया प्रकट हुई है। व्याप्य सूक्ष्म और जो के व्यापक है हर सूक्ष्म और सूक्ष्म से चीज में, और स्थूल और स्थूल चीज में व्यापक है वो। अखंड, देखो परमात्मा की सिफत अखंड है, उसको कोई चीज काट नहीं सकती। ऐसा ही गीता में कहा गया है कि तलवार उसको काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती,
हवा बहा नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता। अखंड प्रकाश रूप है, परम सुख राशि, ऐसी शक्ति है जो जीव उससे जुड़ता है उसे परम सुख मिलता है। और परम सुख क्या होता है? परम सुख वो होता है जो हर वक्त बना रहता है। बाकी संसार के जितने भी सुख हैं वो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, पर परम नहीं है वो। इसलिए परम सुख की राशि है परमात्मा। जो उससे जुड़ता है उसको हर वक्त आनंद मिलता है, चैन मिलता है, विश्राम मिलता है। परम सुख राशि सर्जनहार है वो। सब जो पांच तत्व जिससे पूरा संसार बना है, पवन पानी बसंतर धरती और आकाश, इन तत्वों को सर्जने वाला है, बनाने वाला है। सिमर अविनाशी, सिमर उसका सिमरण कर जो कि अविनाशी है। अविनाशी है भाव है जिसका नाश नहीं होता। संसार की हर चीज का नाश हो जाता है। हर चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है वो नाशवान है, पर परमात्मा अविनाशी है। मन निर्मल चित्त शांत समाये, अगर जीव का मन निर्मल हो जाए तो इसके चित्त में शांति आ जाएगी। और मन को निर्मल करने के लिए साचा सिमरण हरि प्रीत कमाए। इसको क्या करना चाहिए? इसको साच का साचा सिमरण, प्रभु का सिमरण जो कि सत्य है, उसका सिमरण करना चाहिए, जिसको हरि भी कहा गया है। उससे प्रीत लगानी चाहिए। महात्मा मंगतम की अपना वचनों में कहा गया है कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके ईश्वर के चरणों से प्रीत लगाने से ही असल शांति मिलती है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके इसको पहले कोशिश करनी पड़ती है। जब इसकी प्रीत हो जाएगी तो फिर इसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप ही वो प्रीत जो है बनी रहती है। तिस बिन सूझे न पारावार, अब प्रभु के बिना इसको कहीं और छोर दिखाई नहीं देता। कोई समझ ही नहीं आती कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इस बिन उस जब उससे जुड़ता है तब इसको हर चीज समझ आनी शुरू हो जाती है। इस बिन सूझे ना पारावार, अद्भुत माया का प्रसार। ये जो माया है प्रभु की, उसका इतना प्रसारा है कि उससे उसमें गलतान हुआ है जीव, इसको संसार का और छोर दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आती संसार है क्या। नाम रूप गुण कर्म का भेद, ये जो सारा संसार है इसमें भेद किसका, मतलब फर्क क्या है? नाम रूप, अलग अलग जीवों के नाम है, उनका रूप अलग अलग है। जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियां हैं, नाम अलग है, रूप अलग है। और ये जो जीव है तीन तीन गुणों में कर्म करता है। या सतोगुण में करेगा, या रजोगुण में करेगा, या तमोगुण में करेगा। अब जिस गुण में कर्म करता है उसका ये मान्य हो जाता है, उसमें आता मैं ये काम कर रहा हूं। और ये सारे का सारा कर्म का भेद है, गुण और कर्म का भेद ही है। इच्छा भरम करे चिच्छेद, जिसमें इच्छा जो है वो भी एक भरम है, भुलेखा है जीव को। वो ही इस चित्त को दुखी करती है, इच्छा। धीरज रोग जीव को लगा। अब धीरज रोग क्या है? इस जीव को पैदा होना और मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मतलब बार बार पैदा होता है, मरता है, कर्म करता है, कर्म भोगता है, ऐसा इसका जीवन है। धीरे करो जीव को लागा, पच पच मरे अंत मत भागा। पूरा जीवन ये पूरी कोशिश करता है कि मुझे शांति मिल जाए, पर इसको शांति नहीं मिलती। पच पच मरे अंध मत, क्योंकि ये अंध मत है, अंधों जैसी इसकी मत है। और अभागा है, अभागा क्यों? कि कभी इसको पूर्ण गुरु का सत्संग ही प्राप्त हो तो इसको बहुत, इस जन्म की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि इसे पूर्ण गुरु का सत्संग ही प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तब इसको भाग इसके जाग सकते हैं। पच पच मरे अंध मत अभागा, पाप पुण्य करे बहु विचार। कभी ये पाप करता है,
कभी ये पुण्य करता है और उसके अनुसार इसको दुख और सुख मिलता है। ये इस जीव का हाल संसार में बताया गया है। जन्म अनेक रूप बताए, देखो इसके कई जन्म हो चुके हैं और कई रूप लेकर संसार में ये आया है। कई बार इसका जन्म और हर बार अलग रूप लेकर संसार में आया है। जन्म अनेक रूप बताए, कर्म का बांधा जूनी भरमाए, क्योंकि कर्म कर रहा है कर्म भुगत रहा है, कर्म कर रहा है कर्म भुगत रहा है और कर्मों से बांधा हुआ है और अलग अलग जूनियों में जा रहा है। अधिक क्लेश नहीं शांत पेखे, हमेशा ये जीव क्षमा करना, हमेशा ये जीव क्लेश में रहता है और शांति तो इसको रंचक मात्र भी मिलती नहीं है। अधिक क्लेश नहीं शांत पेखे, असत प्रीत रख फिरे भुलेखे। असत क्योंकि इसका प्यार जो है असत से है, झूठ से है, मिथ्या से है, जो दिखाई देता है उससे है, इसलिए ये इसको शांति नहीं मिलती। असत प्रीत रख फिरे फिरे भुलेखे, जैसी करनी सो फल पाए। देखो फैसला है, जो बीजे सो काटना, ये निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पावना, सुन साहब की रीत। ये है, जैसी करनी सो फल पाए, माया चक्कर में आवे जाए। ये संसार में जन्म लेता है, माया के चक्कर में जन्म लेता है, माया के चक्कर में ही चला जाता है, माया चक्कर में आवे जाए। ऐसी गत सभी की हुई, देखो वाणी कह रही है कि ऐसा हाल सभी जीवों का हो रहा है। ऐसी गत सभी की हुए, राजा राणा एक लड़ी पुरोए। इसमें कोई भेद नहीं है कि कोई राजा है कि राणा, कोई बड़ा है कि छोटा है, अमीर है गरीब है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है, सभी का ये हाल है। कभी ऊंच कभी नीच गत पावे, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। त्रैगुण माया बहु खेल खिलावे, ये सारा त्रैगुण माया जो है, त्रैगुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का खेल है सारा, ये सारी माया ही है। संशय शोक में रहे दिन रात, हाल जीव का बतलाया गया है। संशय, महात्मा मंगता किसी ने सवाल किया था कि ये संसार क्या है, महाराज ने कहा शंकाओं का समुद्र है, शंकाओं का, हर वक्त इसको कोई ना कोई संशय बना रहता है। संशय शोक, जिससे इसको दुख मिलता है, संशय शोक में रहे दिन रात, तत् न सूझे मन कम जात। अब ये मन जो है इसका, इसको जो आत्म तत्व है उसके बारे में कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि इसको सही सत्संग मिलता ही नहीं है। सांग कुसत्ती कर्म कुसत, संगत इसकी कुसत है, भाव्य है कि उन लोगों के साथ है जो कि माया माया माया, हर वक्त ये जो है प्रभु की माया उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसी के बारे में ज्यादातर सोचते हैं कि जितनी ज्यादा माया हो जाएगी, जितना धन हो जाएगा, जितनी जमीन ज्यादा हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा इसका भ्रम बना रहता है, जाता ही नहीं है। संग कुसत्ती कर्म कुसत, इसलिए क्योंकि इसकी संगत कुसत है, उससे उसको कुसत विचार ही अच्छे नहीं मिल रहे, तो इसलिए कर्म भी इसके ऐसे ही होंगे, कुसाती होंगे। दिवस रैन बीजे कुसत, रात दिन ये कुसाती बीज रहा है। मानुष देह कर तू चंडाल, जिसको देही तो मानुष की है पर इसके काम चंडालों जैसे हैं। मारे मुदगर जम विकराल, अब ऐसे जीवों का हाल क्या होने वाला है आने वाले समय में कि इनको जम का जो मुदगर है वो पड़ने वाला है। अंतमति बहुता गर्भावे, अब देखो अंतमति होने के बाद इसको अहंकार बहुत है कि किसी को कहो भी चलो भी सत्संग में जाना चाहिए, आओ सत्संग में, तो उसको कहेंगे, ज्यादातर कहेंगे, मुंह से ना कहेंगे, अंदर सोचेंगे हमें सब पता है जी, जबकि इसको कुछ पता नहीं। इसीलिए ये जो आम जीवों के लिए है अंतमति बहुता गर्भावे, बहुत अहंकार है, हर किस्म का अहंकार है इसके अंदर। धार पुनीति जमपुर जावे, क्योंकि अंदर इसके बुराइयां ही बुराइयां, इसलिए ये जमपुर, यह संसार में इसमें से आना जाना बना रहेगा। और गवाए विच विकार, जो इसको अवधि मिली है जिसमें ये सेवा और सिमरन कर सकता है, अच्छी संगत में जा सकता है, पर जाता नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर अहम भाव बहुत है। क्योंकि भक्ति में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहम विकार है इसको, इसके अंदर से खत्म होना चाहिए अहम विकार, क्योंकि अहम जो है इसको किसी और ला जाने नहीं देता। और गवाए विच विकार भोगे भोग अधिक अंधकार। और ये जो भोग रहा है इसका क्या ज्यादा ध्यान है, खाने पीने पहनने और मौज मेले में विश्वास रखता है। भोगे भोग अधिक अंधकार, सत्पुरुषों की न संगत कीनी। जीव का हाल बताया गया है कि ये जो जीव है, ये जो मानुष है, जन्म तो उसका मानुष का है, पर सत्पुरुषों की ना संगत की नी, ना सत रूप को हृदय चिन्ह, ना इसको पता ही है सत्य है क्या। अब आगे वाणी कह रही है कि खाल बुद्धि को धार के हीरा जन्म गवाए। ये जीव का हाल है कि बुद्धि इसकी खाल दुष्टों जैसी है। और ये जो जन्म इसको मिला था, मानुष की देही मिली थी, और इसलिए मिली थी कि इस जन्म ने इसने अपना आवागमन खत्म करना था, प्रभु के चरणों में समाना था, पर नहीं समा सका, नहीं उस तरफ जा सकता, क्योंकि खाल बुद्धि को धार के हीरा जन्म गवाए, मंगत बिन हरि भगत के अंत सभी पछताए। अब जो प्रभु की भक्ति पे के बिना ये सभी के सभी पछताने वाले हैं। अब वाणी समझा रही है, कह रही है देखो भाई, इस तरह है ना भोपाल, कोई राजा भी रह नहीं सका, और पूरे बड़े बड़े जो भूमि के मालिक जो थे वो भी नहीं रह सके। लश्कर तेज और धनमाल, जो सारे का सारा उनकी फौजें से तेज था, धनमाल था, वो यहीं का यहीं रह गया। महल सराओं कोटगढ़ सारे, उन्होंने बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी सराएं, बड़े बड़े और चीजों को उनको उनको असारा, उनको गढ़ बनाए, किले बनाए। निकले प्राण तब भयो जन सारे, और जब प्राण निकल गए तो फिर वो राख में तब्दील हो गए राजे। क्यों उलझाया मूर्ख जना, वाणी चेतावनी दे रही है कि हे मन मूर्ख, हे मूर्ख जन, क्यों मैं उलझा हुआ है इस सारी बातों में, संसार में क्यों उलझ गया है। क्यों ना सच्चे सत्य का धना, क्यों नहीं सत्य की जो धन है उसको अर्जित कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है। जो जन्मे सो होए विनाश, जो पैदा होगा उसका नाश अवश्य है। जो जन्मे सो होए विनाश, निश्चय जान छाड़ कूट भरवास। वाणी कहती है कि ये बात निश्चय जान ले, और झूठ का जो भरवासा है, झूठ का जो आसरा है इसने ले रखा है, उसको छोड़। साची करनी जग लाभ पहचाना। अब संसार में साची करनी क्या है और लाभ क्या है। साचा ठाकर ने तो ये बखान, जो दुनिया का असली मालिक है, हर चीज का जो मालिक है, उसको अपने हृदय में जगह दे, उसके बारे में सोच, उसके बारे में सुन समझ, और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करके परमात्मा के बारे में जितना सोचा समझा जाए उतना ही कम है। सब हित इसकी दातार, ये जो दिखाई देने वाली हर चीज है जो इसके पास भी है, उसका असली मालिक वही है, वही देने वाला है। सब हित इसकी दातार, अद्भुत शक्त सर्वदार। वो शक्ति अद्भुत है। देखो एक ऐसी शक्ति है, वो हवा में धरती है, हवा में सूरज है, हवा में चंद्रमा है, सारा कुछ पूरा ब्रह्मांड हवा में है। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है, और सभी में जो शक्ति है वो उस प्रभु की शक्ति है। अद्भुत शक्ति सर्वदार, नित ही मन में रख प्रवास, ऐसा हर वक्त अपने मन में भरवासा रख समझ। नित ही मन में रख भरवास, सर्व माही सो ही अविनाश। सभी जगह वो जो है परमात्मा अविनाशी है, सभी जगह। सत बंदगी नित सेव कमाओ, ये करना इसको क्या है, ये महामंत्र का सिमरण, सत बंदगी महामंत्र का सिमरण, और हर वक्त सेवा करनी है, निष्काम सेवा करनी है। सत बंदगी नित सेव कमाओ, साची संगत मिल नाम जाओ। सत्संग में जाओ, सही सत्संग में जाओ, साथी संग से मिलो,
और सिमरन करो, करो वडियाई तिसकी नित नीत। अब ये जो महामंत्र है प्रभु की वडियाई है, ये करो वडियाई तिसकी नित नीत, हर वक्त हर समय राखो तिसमें अधिक प्रीत। ज्यादा से ज्यादा प्रभु से प्रीति करो, कहीं क्योंकि वही वह ही एक शक्ति है जो इस जीव को शांति देने वाली है। दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ इस जीव को शांति नहीं दे सकता सिवाय इस प्रभु के। राखो तिसमें अधिक प्रीत, सतगुर पूरे के चरण समाओ। अब सतपुरुष जिन जाने, सतगुर तिसका नाम। सतगुर तो अंतर में पल पल करे पुकार, तो आज्ञाकारी हुए कि मन के पाठ उगार। सतगुरु पूरे के चरण समाओ, सतगुरु पूरे के चरण समाओ के जो सतगुरु पूरे के जो वाणी समता प्रकाश है, इसको समझो। सतगुरु सतगुरु पूरे के चरण समाओ, साटा ठाकर तब घर में पाओ। तब इसको जो दुनिया का असली मालिक है, इसके अपने अंदर ही मिल जाएगा इसको। मन का संशय भयो पूर, मन में जो संशय भरे पड़े हैं वो नाश हो जाएंगे। और घर में सूजा अमृत दूध, और अपने घर में इसको अमृत मिलने वाला है। अमृत एक पदार्थ है जिसके बारे में सुन रखा है, और ये जो महामंत्र है ये अमृत ही है, क्योंकि यही इस जीव को जन्म मरण के दुखों से छुड़ाने वाला है। घर में सूजा अमृत दूध, पुरख अगम घर प्रगट हुए। ये जो परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, इसके अंदर ही प्रकट होगा। पहले इसके अंदर ही प्रकट होगा, फिर इसको सभी और प्रभु की जो नाद है, शब्द है, वो सुनाई पड़ेगा। पहले इसको अंदर ही प्रकट होगा। पुरख अगम घर प्रकट हुए, जन्म मरण संताप को हुए। जो इसके जन्म मरण रूपी संताप है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, उसको खत्म करने वाला है जो प्रभु है। कोई प्रतीत मन भयो निहाल, जब इसको समझ आ गई तो मन खुश हो गया। कोई प्रतीत समझ आ गई, मन भयो निहाल, मन खुश हो गया। सतगुरु भय परम दयाल, ये सतगुरु की परम दयालुता है कि अगर जीव को ये सारी बातें जो वाणी में कही गई है समझ आ जाए। स्वप्न समान भयो संसार, फिर उसके लिए ये संसार जो है स्वप्ना जैसे रात का ऐसे जग का खेल। मंगत गाले नाम जो है पाए परम सुख में। परम सुख कौन सा है? शक्ति है, परमात्मा परम सुख है। स्वप्न समान भयो संसार, प्रत्यक्ष देखा जब भी करतार, तब इसको जो परमात्मा है, करतार है, वो प्रत्यक्ष अंदर दिखाई देगा। तो और कहते हैं कि सुनो सहेली इस देश की, जहाँ साचा कंठ समाए। बिंधर निके देश है, बिंदे पुरुष दिखाए। दीपक जले अगम का, समकोट भान छवि धार। निस दिन दम के दामनी, बिन बादल गड़कार। वो जो परम धाम है, वहां करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश होता है। प्रत्यक्ष देखा जब भी करतार, तो जो इसको करतार दिखाई देने वाला है, वो ऐसा दिखाई देने वाला है। प्रत्यक्ष देखा जब भी करतार, सुफल जन्म तब जग में होया। तब इसका जन्म जो संसार में आना जो है सफल हो गया, जब इसको उस प्रभु के अंदर दर्शन हो गए। सत प्रतीत सत नाम परोया, सत्य के बारे में जानकारी मिली, और तब इसने सत नाम मतलब प्रभु का सिमरण किया। दुख जंजाल भयो बंधन नाश, इसका सारे दुख को जंजाल जो खत्म हो गया। और ये जो बंधन है कर्म बंधन, क्योंकि कर्म बंधन को तोड़ने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है सिर्फ सिमरण 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 और महामंत्र का सिमरण। भयो बंधन नाश, अनंत स्वरूप संकियो विलास। देखो अमृत भोजन खाया अमृत पुरुष संग, तब ये जो है इसका उसके साथ प्रभु के साथ संग हो गया। आनंद स्वरूप संग भयो विलास, गुरुमुख जीवन अमर पद पाई। इसलिए ये जो इसका जीवन बताया गया है वह गुरुमुख होगा। गुरु की बात को जो मानने वाला है वही गुरुमुख है। गुरुमुख जीवन अमर पद पाई, इसका जो मरना
पैदा होना और मरना सारा खत्म हो गया। अमर पद पाई साचे संत की भीषण आई। और तब वे जीव जो है साचे संत की शरण में चला गया, समझ लो कि उसको प्रभु के दर्शन हो गए। निश्चल रूप वांगाकारा, निर्मल रूप वांगाकार, आकाश, ये जो परमात्मा है उसका जैसे रूप है, निर्मल रूप वांग आकाश के है। परम प्रभ अवगत अविनाश, परमात्मा जो है वो अवगत है, अविनाश है, अविनाशी है। सिमरन सार सो गुर दिखलाई। देखो गुरु हमारे महात्मा मंगेता जी जो महामंत्र का अपना सिमरन बताया गया है, ये सारे काम कर देता है। ये हमारे त्रिलोक जी जिन्होंने आज अपना ये प्रार्थना शब्द का गायन किया है, उनके यहाँ एक संत था, वो कहता था देखो वो तू ना एक काम करया कर, तेरे सारे करूंगा। भाव ये है कि हमने सिर्फ प्रभु का ये जो सिमरन काम करना, बाकी काम उसी ने करना, वही कर रहा है। पर हमें इस बात की समझ कम ही आती है। सिमरन सार जो गुरु दिखलाई, सिमर 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 भ्रम जाई। ये जो सिमरन है इसका, इसने ही इससे के अंदर से जो भ्रम का सिमर है, अंधेरा है, वो दूर करना है। अब आगे चेतावनी से आशा दीर्घ रोग है, रोग से जीव भेव जाता, क्योंकि ये जो आश आश में अपना जन्म गंवा देता है, ये बड़ा लंबा रोग है, इसको लगा हुआ आशा दीर्घ रोग से जीव भेव जात, मंगत औषध नाम की हर लीना परमार। जो ये दवाई नाम की है, जो सिमरण है महामंत्र का, इसने इसके अंदर से जो प्रमाद है, जो आलस है, इस जीव को किसी और लगने नहीं देता, ये इसको उसका उसने हरण कर लिया और ये जीव का आजाद हो गया। भावे के प्रभु के से मिल मिल गए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।